इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। दुबई पोर्ट पर खतरनाक हादसा, एक गाड़ी और जेट स्कीज समुंदर में डूब गए। कितना नुकसान हो गया, अफसोसनाक खबर आ गई। दुबई में 30 लाख नशावर गोलियां स्मगल करने की कार्रवाई नाकाम हो गई। चालाक खामद ने बीवी के अकाउंट से लाखों दिरहम ट्रांसफ़र करवा लिए। अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। ईरान से आने वाला रेत का तूफान तफ्तान पहुंच गया। दुबई के सहरा में 2 दिल वाली झील के चर्चे। मुत्तहिदा अरब अमारात, अगर मैं अपने बॉस के खिलाफ शिकायत करूं तो क्या मैं नौकरी खो दूंगा, कानून जानिए। शेख मोहम्मद बिन राशिद का कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस को शिकस्त होने लगी। केसेस की तादाद 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुबई पोर्ट पर खतरनाक हादसा, एक गाड़ी और जेट स्कीज समंदर में डूब गए। कितना नुकसान हो गया, अफसोसनाक खबर आ गई। तफसीलात के मुताबिक दुबई पोर्ट पर एक गाड़ी और कुछ जेट स्कीज समुंदर में डूब गईं। ये वाक़या उम्मुल सकीम पोर्ट पर इतवार को पेश आया। दुबई पुलिस के मुताबिक ड्राइवर बंदरगाह की 3 नंबर पोर्ट पर बड़ी तादाद में जेट स्कीज को उतारने की कोशिश कर रहा था, तब इसकी गाड़ी फिसली और वो समुंदर में जा गिरी। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मैरीटाइम रेस्क्यू दुबई पुलिस में डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अली ने बताया कि एक ख़ास टीम को जाए हादसा पर तैनात किया गया। इस यूनिट ने गाड़ी को बाहिफाजत बाहर निकाला और इसके साथ एक ट्राले की मदद से जेट स्कीज को भी निकाल लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में 30 लाख नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कार्रवाई नाकाम हो गई। दुबई कस्टम्स ने रवां साल की सबसे बड़ी स्मगलिंग की सरगर्मी नाकाम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक दुबई कस्टम्स की जानिब से ममनुआ नशा आवर कैप्टागॉन की 30 लाख गोलियां अमारात में स्मगल करने की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी है। दुबई सी कस्टम्स सेंटर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर यूसुफ अल हाशमी ने बताया कि जबल अली पोर्ट पर तैनात कस्टम्स इंस्पेक्टर्स ने दीगर इदारों के साथ मिलकर अमारात में स्मगलिंग की बड़ी सरगर्मी नाकाम बना दी है, जिसका पता चलाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कस्टम्स कंट्रोल रूम ने सियाज मॉनिटरिंग यूनिट की मदद से एक मशकूक कंटेनर की तफसीली तलाशी ली है, जिसके लिए मंशियात सूंघने वाली K9 डॉग यूनिट की खिदमात भी ली हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। चालाक खामद ने बीवी के अकाउंट से लाखों दिरहम ट्रांसफ़र करवा लिए। अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अमाराती रियासत अबूजहबी में एक खामद ने चालाकी से काम लेते हुए बीवी के अकाउंट से लाखों दिरहम की रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल कर ली। ताहम अदालत ने इस खामद की धोखाधड़ी पर इसे सज़ा सुना दी है। मुलजिम को अपनी बीवी के साथ किए गए इस फ्रॉड पर 4,65,000 दिरहम इसे वापस करना होंगे। अबूजहबी की अदालत ने अरब खामद को हुक्म दिया था कि वो धोखे से ट्रांसफ़र की गई बीवी की तमाम रकम इसे वापस करे और इस मुकदमे के तमाम तर खराजात भी अदा करने का पाबंद होगा। मुलजिम ने इस फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में अपील दायर की थी, ताहम इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ईरान से आने वाला रेत का तूफान तफ्तान पहुंच गया। ईरान से आने वाला रेत का तूफान चागी की तहसील तफ्तान पहुंच गया, जिसके बायस तफ्तान में हद नज़र सफ़र हो गई। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान से आने वाले रेत के तूफान ने ज़िला चागी की तहसील तफ्तान को मुतासिर किया। तफ्तान में रेत के तूफान के बायस हद नज़र सफ़र हो गई, जबकि गर्दनवा में RCD शहरा और रेलवे लाइन रेत से उठ गई। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक रेत के तूफान के एतवार को दलबंदीन और नौशक्की के इलाकों में पहुँचने का अमकान है। तूफान से पैदा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA की टीमें हाई अलर्ट हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई के सहरा में 2 दिल वाली झील के चर्चे। दुबई के सहरा में मोहब्बत की इलामत समझे जाने वाले 2 जुड़े हुए दिल की साख्त वाली झील तेजी से लोगों की तवज्जो हासिल कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई के सहरा के दरमियान बनाई गई ये झील दुबई के किसी शाहकार से कम नहीं।
जहाँ के अलकदरा नखलिस्तान पर वाक़या ये झील इंसान की तख्लीक है जो 5,50,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात, अगर मैं अपने बॉस के खिलाफ शिकायत करूं तो क्या मैं नौकरी खो दूंगा? कानून जानिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन शहरियों के हकूक़ को ज़मानत देते हैं और ऐसे में अक्सर कवानीन से आगाही हो तो किसी गनीमत से कम नहीं। एक मुलाजिम की जानिब से खलीज टाइम्स से पूछा गया सवाल और इसका जवाब कारीन के लिए मुफीद साबित होगा। झेल में सवाल और इसका जवाब मौजूद है। सवाल: मैं दुबई में एक निजी कंपनी के लिए बतौर से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी काम करती हूँ और मेरा बॉस मुझसे मुकर्ररा औकात कार से ज़्यादा काम कराता है। वो मुझे वीकेंड पर भी काम के लिए बुलाता है। इस हवाले से मैंने HR को कभी शिकायत नहीं की और ना ही कभी एतराज़ किया क्योंकि मैं मशकूर थी कि मेरे पास मुलाजमत है, मगर हाल ही में उन्होंने जो मायनी बातें शुरू कर दी हैं और जिनसी पेशरफ्त भी शुरू कर दी है। मैं अपने बॉस के खिलाफ कैसे शिकायत करूं क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगी। आपके सवाल को देखते हुए ये वाज़िया होना चाहिए कि काम की जगह या आम हालात में किसी एक शख्स की जानिब से दूसरे के साथ नावारा सलूक एक जुर्म है और 1987 के वफाकी कानून नंबर 3 के मुताबिक ऐसे किसी इकदाम का पैनल कोड के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शेख मोहम्मद बिन राशिद का काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इतवार के रोज़ अबू ज़हबी के कसर अल वतन में काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म अस्कर मोमिन का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, मुश्तरका सरमायाकारी, फूड सिक्योरिटी और साफ तवानाई समेत दिलचस्पी के मुतअद्दिद शोबों पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और काज़ाकिस्तान के माबेन तिजारत का हजम दुगना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस को शिकस्त होने लगी। केसेस की तादाद 2 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 मार्च रोज़ एतवार कोरोना वायरस के 1992 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,26,397 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 2,169 अफराद इस मर्ज़ को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मर्ज़ से 4,05,647 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जमान ने कहा कि आज कोरोना से मज़ीद 7 अमवात हुई हैं। महलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 1395 हो गई है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।